जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आदिशक्ति व्यवसाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन हमारा एक विशेष दिन होता है, जिस दिन हम महापुरुषों के जीवन दर्शन को जानते हैं। तो आइए आज के दिन हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उनके जीवन दर्शन को परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण से जानेंगे। हम सभी जानते हैं, जैसे ही नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो हमें पता है कि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार रहे हैं वो। और उन्होंने ही जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो उन्होंने ही तैयार किया गया था। और जब वह प्रारूप 26 नवंबर 49 को 1949 को संविधान की सभा में स्वीकारा गया और 26 जनवरी 1950 को यह भारतीय संविधान भारत में लागू हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। विद्वान, राजनीतिज्ञ, कानूनविद, बुद्धिजीवी के साथ साथ पीड़ित मानवता की सेवा, जिसमें गरीबी, शोषित वर्ग, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। हमेशा वो इन कार्यों में तत्पर रहे, इसलिए उन्हें सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक कहा जाता है। तो उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की है और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो आइए आज के स्वाध्याय का शुभारंभ हो। इससे पूर्व गुरु सत्ता के दिव्य संरक्षण में दिव्य शक्ति धारा का आह्वान करते हैं। जी शुभी दीदी। शुभी दीदी, आह्वान का क्रम ले लीजिए आप। अच्छा जी जी, आइए गुरु सत्ता का भाव आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता विश्व माता माँ गायत्री का आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आइए सभी देव शक्तियों को भाव भरा नमन वंदन करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। जी अध्याय का संचालन। जी, आज हम लोग रीडिंग के क्रम में खाली नंदू बहन ने रीडिंग का करा है। शुभी दीदी, आप पढ़ेंगे तो जरूर पढ़िएगा। एक पेज आप ले लीजिए, इसके बाद जी नंदू बहन। जय गुरुदेव दीदी। जी दीदी, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आइए एक महान भारतीय डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम जानेंगे गुरुदेव के दृष्टिकोण से।
एक मेधावी युवक अमेरिका व इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त करके बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत आया। उसने बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। उसकी वैदिक प्रकांडता का लोहा तो सभी ने मान लिया। उसे बड़े बड़े मुकदमे मिले। तो एक मेधावी, कैसा कि मेधावी युवक बताया है, वो अमेरिका से इंग्लैंड से अमेरिका और इंग्लैंड से उच्च डिग्री शिक्षा प्राप्त करके वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत आया और बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। और इसने उसकी बौद्धिक प्रकांडता इतनी जोरदार थी कि उसके सामने सभी कुछ छोटे पड़ जाते थे। रकमें भी मिली किंतु नहीं मिला उसे किराए का मकान। यही नहीं, कचहरी के भाट ने उसे पानी पिलाने से इनकार कर दिया। इसका कारण एक ही था कि वह अछूत कहे जाने वाले परिवार महार जाति में उत्पन्न हुआ था। तो उसको बड़ी बड़ी रकम की फीस भी मिली, लेकिन उसको एक किराए का मकान नहीं मिला, क्योंकि वो एक अछूत जाति के कहे जाने वाले महार जाति से उसका जन्म हुआ था। कोई और युवक होता तो वह कहता कि किन जंगलियों के बीच आ गया हूँ, जिन्हें मनुष्य से व्यवहार करना भी नहीं आता है, और चल देता अमेरिका, इंग्लैंड या अन्य किसी देश और वही वकालत करता और खूब धन अर्जन करता, मजे से रहता, जैसा कि आजकल के अधिकांश विदेश में शिक्षा पाने के लिए जाने वाले युवक करते हैं। वे सदा के लिए वही के बन जाते हैं। किंतु इस युवक को इस देश की धरती से प्यार था, यहाँ की संस्कृति से प्यार था, अतः यह सब सहते हुए भी यहाँ रहा। यह युवक थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें अर्थशास्त्र व कानून के प्रकांड विद्वान, भारत के संविधान निर्माता, हरिजनों के प्रमुख नेता, एक सच्चे समाज सुधारक और महान लेखक के रूप में स्मरण किया जाता है। तो माना उसको लगता है कि वो इंग्लैंड से डिग्री लेकर आया और उसको जो ऐसी तरह की जो प्रताड़ना सहनी पड़ी अछूत जाति के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे लोगों के बीच आ गया हूँ कि मेरी परवाह भी नहीं, मेरी डिग्री की और कोई अहमियत भी नहीं है। तो आजकल के लोग क्या करते हैं, युवा वहां जाते प्रदेश में और शिक्षा पाकर वहां ही धन अर्जन करते हैं, लेकिन उसको मातृभूमि से प्यार था और संस्कृति से भी प्यार था, तो यहाँ आकर रुक गए। भारत में ही उन्होंने सब कुछ अपनी ख्याति बनाई और जो प्रैक्टिस थी, जो उसका काम था, वही भारत भूमि में ही किया। तो उसको अर्थशास्त्र और कानून के प्रकांड विद्वान भी माने जाते हैं और संविधान के निर्माता और हरिजनों के प्रमुख नेता भी, सच्चे समाज सुधारक और महान लेखक के रूप में उसको याद किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को वर्तमान मध्य प्रदेश तथा तत्कालीन इंदौर रियासत में मऊ नामक स्थान पर एक महार सैनिक पिता के घर हुआ था। तो उसका पिता था सैनिक, और 14 अप्रैल 1891 में उसका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मऊ नामक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ था। अछूत परिवार में पैदा होने के कारण बालक भीम को वे सब शारीरिक तथा मानसिक यंत्रणा भुगतनी पड़ी जो उन दिनों इस वर्ग को भोगनी पड़ती थी। आज भी यंत्रणाएं कम होते हुए भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आए दिन समाचार पत्रों युक्त आशय के समाचार प्रकाशित होते ही रहते हैं। तो उस समय की स्थिति कितनी भयंकर होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। तो वो समय ऐसा था कि वहां तो अस्पृश्य जाति को बहुत भुगतना पड़ता था, और वो प्रताड़ना इतनी असहनीय थी कि सही नहीं जा सकती। इस समय में भी है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। जब वे स्कूल पढ़ने जाते थे तो स्कूल का पानी पिलाने वाला चपरासी उन्हें पानी नहीं पीने देता था। स्वाभिमानी होने के कारण वे दिन भर प्यासे रह जाते, किंतु अपमानित होकर पानी पीना नहीं स्वीकारते। वे अपने को अन्य बालकों की तरह मानते थे और अपने समानता के अधिकार को पाने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। तो स्कूल जाते थे तो वहां उसको पानी भी पिला नहीं दिया जाता, चपरासी भी उनको पानी नहीं पीने देता, और स्वाभिमानी होने के कारण वे दिन भर प्यासे रह जाते, किंतु अपमानित होकर वो पानी भी नहीं पीना स्वीकारते, क्योंकि और दूसरा उसमें ऐसा गुण था
कि वो अन्य बालकों की तरह मानते थे और समानता का जो है तो सभी के साथ समानता का ही व्यवहार करते थे और उसी में ही प्रयत्नशील रहते थे। अन्य बालकों की उपेक्षा तथा अपमानजनक व्यवहार ने उनके मन में पढ़ लिख कर ऐसा विद्वान बनने का संकल्प जगा दिया, जिसके बाद वे लोगों को मनवा सके कि वे भी अन्य लोगों की तरह मनुष्य है, उन्हें समानता का पूरा पूरा अधिकार है, वे उसे लेकर ही रहेंगे। इस संकल्प व उनकी कठोर साधना का परिणाम यह होता है कि सवर्ण कहे जाने वाले विद्यार्थियों से सदा आगे रहते। इसी प्रकार उन्होंने शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई। तो उन्होंने ठान लिया था कि मैं सभी से आगे रहूं। सवर्ण जो विद्यार्थी थे उन्हीं के सभी से वो आगे रहते थे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि मैं ये ऐसी अपमानजनक स्थिति में नहीं रहना चाहता। मैं एक पढ़ लिख कर ऐसा विद्वान बनूं कि सबके आगे मैं निकल जाऊं। भारत में अपनी शिक्षा समाप्त कर वे विदेश गए। वहां उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। वे घंटों लाइब्रेरी में मन लगाकर पुस्तकें पढ़ा करते थे। पुस्तकालय के अधिकारी भी उनकी इस जिज्ञासा वृत्ति व ज्ञान पिपासा को देखकर आश्चर्य करते। अंत में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। इतना ज्ञान, इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी भारतवासियों की संकीर्णता उन्हें जीवन भर परेशान करती रही। तो उन्होंने जो शिक्षा समाप्त करके यहाँ भारत में जो शिक्षा समाप्त करके वो विदेश गए और उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और घंटों लाइब्रेरी में मन लगाकर उन्होंने पुस्तकें पढ़ी। और जो वहाँ के लाइब्रेरी के अधिकारी थे उन्होंने भी जिज्ञासा वृत्ति जगी की इन ज्ञान पिपासा उन्हीं में इतनी थी को वे भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे और बैरिस्टर बन के वह भारत लौटे। और यहाँ आए भारत में, फिर भी उनकी संकीर्णता जो थी भारतवासियों की उन्हें से कम नहीं हुई थी, परेशानी और भी बढ़ जा रही थी। तो एक पैरा लेती हूँ दीदी, तैयार रहना आदरणीय श्रुति दीदी। उनके जितनी डिग्रियां शायद ही किसी भारतीय ने अर्जित की हो। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी तथा DSc कोलंबिया विश्वविद्यालय से LLD तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय से DLitt की उपाधियां प्राप्त की थी। पर वाह रे भारतवासियों की धुन खाई अक्ल की उन्हें पग पग पर अपमान की व तिरस्कार ही सहना पड़ा। इतनी डिग्रियां लेकर भी भारत के लोगों से उनको ऐसा अपमान सहन करना पड़ा और तिरस्कार भी सहन करना पड़ा, क्योंकि भारतवासियों को जो था वह उसकी जाति के प्रति था तिरस्कार, और डिग्री के प्रति नहीं था, लेकिन वो निम्न जाति थे इसीलिए उसको अपमानित होना पड़ता था। जी दीदी, जी दी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये बात यहाँ बताई जा रही कि हमारी भारतीय लोगों की मानसिकता, भारतीयता में नहीं, लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि इतने योग्य होनहार होने के बाद भी केवल निम्न जाति के होने के कारण उन्हें हर जगह अपमान सहना पड़ता था और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आगे लेते हैं। जब वे बड़ौदा सिविल सर्विस के उच्च पदाधिकारी थे तो उनके अधीन काम करने वाला एक चपरासी उनके द्वारा छुई गई फाइलों को चिमटे से पकड़कर रखा करता था। बंबई में उन्हें किसी ने किराए का मकान नहीं दिया। एक पारसी ने उन्हें मकान दिया तो लोगों ने उस मकान को जला देने की धमकी दी, जिससे उन्हें मकान खाली करना पड़ा। अब उनकी सहन शक्ति की सीमा उल्लंघन हो चुका था। उन्होंने सठे साठ्य की नीति अपनाई, मतलब जैसे को तैसा। महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के मदद गांव में इसका उग्र रूप देखने को मिला। उन्होंने इन मिथ्याभिमानियों के साथ कड़ा संघर्ष करने की नीति अपनाई। उन्होंने दलित वर्ग को इस बात के लिए आह्वान किया कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर संघर्ष करते हुए उन्हें प्राप्त करना चाहिए। उनके इस आह्वान पर कई स्थानों पर हरिजनों ने संगठित होकर अपने समानता के मानवीय अधिकार को पाने के लिए संघर्ष किया, जिससे उन्हें आंशिक सफलता भी मिली। सच पूछा जाए तो अपने अधिकारों के लिए सजग होना निम्न वर्गीय लोगों ने उन्हीं की प्रेरणा से सीखा। ये शाश्वत सत्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण ही जो निम्न वर्गीय लोग थे उनके अंदर प्रेरणा जागी और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखा। सठे साठ्या, इसका मतलब जैसे को तैसा। यदि लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका
जमकर विरोध किया। कितनी कितनी एक छोटी सी बात थी, एक फाइल को यदि उन्होंने छू लिया तो उस चपरासी, जबकि उसका ओहदा कितना छोटा था, फिर भी उस चपरासी ने उस फाइल को चिमटे से उठाया। ये कितनी अपमानजनक बात हुई उनके लिए। तभी तो उन्होंने सोचा कि इस प्रकार का एक संघर्ष के लिए स्वाभिमानी लोगों को इकट्ठा किया जाए। यूं दलितोद्धार का संघनाद स्वामी दयानंद के भगीरथ प्रयासों से ही हो गया था, फिर भी वह एक सवर्णों द्वारा हरिजनों के प्रति प्रदर्शित की गई दया ही बनकर रह गई थी पीछे वालों के लिए। महात्मा गांधी तथा ठक्कर बापा आदि ने भी इस दिशा में बहुत कुछ किया, किंतु अधिकार पाने के लिए संघर्षरत होने की जो अग्नि डॉक्टर अंबेडकर ने जलाई वह अपने ढंग की एक अलग ही मिसाल थी। मतलब देखा जाए तो महात्मा गांधी ने भी इस पर प्रयास किए, हरिजनों को आगे लाए। जो उनके साथ ठक्कर बापा थे उन्होंने भी इस दिशा में आगे, लेकिन जिस प्रकार की अग्नि डॉक्टर अंबेडकर ने जलाई वो एक मिसाल बनकर रही। उनके सशक्त व्यक्तित्व में अछूतों को बड़ा बल मिला। उन्होंने स्थान स्थान पर सार्वजनिक स्थलों के समान उपयोग के लिए आंदोलन किए। नासिक के मंदिर में प्रवेश करने तथा महत के तालाब से पानी भरने के आंदोलन इतिहास प्रसिद्ध हो चुके थे। पहले दलितों को, हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन इनने जो सार्वजनिक स्थलों पर आंदोलन किए उससे कम से कम ये प्रयास तो सफल हुए कि मंदिर जाने के लिए प्रवेश की अनुमति प्राप्त हो गई। बहुत से लोग, अच्छा, जहाँ कुएं, बावड़ी, तालाब होते थे वहां भी अछूतों को पानी नहीं भरने दिया जाता था, तो ये सारी चीजें भी सुलभ हो पाई। बहुत से लोग उन्हें आज भी केवल हरिजन समाज का नेता मानते हैं। ये वास्तव में हमारी संकीर्णता का ही परिचय है। उस विराट व्यक्तित्व पर हर कोई भारतवासी गर्व कर सकता है। कितने ही विदेशी लोगों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जॉन ग्रंथर ने अपनी पुस्तक एशिया के भीतर में उनके विषय में लिखा है, मैं उनके दादर स्थित निवास पर गया तो उनके पुस्तकालय को देखकर चकित रह गया। उसमें 35,000 दुर्लभ पुस्तकें थी जिनके लिए उन्होंने पृथक भवन बना रखा था। उनकी बातों से पांडित्य का रस टपकता था और व्यवहार से शालीनता। एक संत, एक महात्मा, एक ज्ञानी के अंदर जो गुण होने चाहिए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर पहले से ही थे। तो जो जॉन ग्रंथर थे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा भी एशिया के भीतर में कि 35,000 पुस्तकों का दुर्लभ खजाना उनके घर में था, पुस्तकालय था, और उनकी बातों से पांडित्य का रस झलकता था। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो दलित हैं या वो अछूत हैं? उनके अंदर तो पांडित्य पहले से ही था, उनके स्वभाव में, उनके गुणों में और उनके व्यवहार में शालीनता थी। हाँ, ये बात सही है कि हिंदुओं में फैली जातीयता के विरुद्ध उन्होंने बहुत भाषण दिए, आंदोलन किए, यहाँ तक कि उन ग्रंथों को भी जलाया जिनमें जाति का समर्थन किया हुआ था, किंतु उनका यह आक्रोश गलत नहीं था। वे भुक्तभोगी थे। उनकी तरह पढ़े लिखे इंग्लैंड रिटर्न बैरिस्टर को यदि कचहरी का भाट पानी पिलाने से भी मना कर दे तो कितनी बड़ी बात है। ये पानी जिसको ना मिले, जिसकी फाइलों को, जो फाइलें छूते थे उसको कोई चिमटे से पकड़े, एक पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति, उसके साथ यदि ऐसा व्यवहार हो तो वो उस बात को कैसे सहन कर जाते। तो वो आक्रोश उनका हमेशा अच्छा लगता था, विद्रोह के रूप में। एक ICS पदाधिकारी के नीचे काम करने वाला चपरासी फाइलों को चिमटे से उठाए, मकान न मिले, तांगे वाला जूते जाति पूछकर आधे रास्ते में ही उतार दे तो भला साधारण अनपढ़ अछूत के साथ क्या व्यवहार करता होगा, यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। तो उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया? विरोध करके उन्होंने ऐसा क्या गलत किया? एक पढ़ा लिखा आदमी जो एक बड़ी पोस्ट पर है उसके साथ यदि इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाए तो सोचिए एक अनपढ़ गंवार और अछूत व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। तो जो उन्होंने किया वो कहीं से गलत नहीं था। उन्होंने इन मान्यताओं की कटु आलोचना की। यही नहीं, हरिजनों के अधिकारों के लिए मांग भी की, उन्हें हिंदुओं से पृथक मानने के लिए भी मांग की। उनके ये कदम ठीक उस डॉक्टर की तरह के थे जो फोड़े का ऑपरेशन करता है, उसे रोगी से कोई दुश्मनी नहीं होती, वह तो उसे स्वस्थ करना चाहता है, किंतु उसका चीर फाड़ का काम रोगी को कुछ समय के लिए बुरा लग सकता है। ठीक यही काम उन्होंने भी किया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना अपने प्रवचन में कि रोगी से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, उस रोग से करो, दुश्मनी निकालनी उस रोग से निकालो, क्योंकि रोग को ठीक करना उद्देश्य होना चाहिए, ना कि रोगी को परेशान करना या उसे प्रताड़ित करना। इतना करने पर भी हिंदू समाज की आंखें नहीं खुली तो उन्होंने एक नश्तर और लगाया। 14 अक्टूबर 1956 का नागपुर की भरी सभा में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया।
यह वस्तुतः कोई धर्म परिवर्तन नहीं था। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म संस्कृति की ही एक शाखा है। वे इस परिवर्तन के द्वारा यह बताना चाहते थे कि यदि हिंदू अपनी संकीर्णता नहीं छोड़ेंगे तो उनकी यह स्थिति होने वाली है, मतलब उन्हें ही लोग छोड़ देंगे। जिस संस्कृति के झंडे कभी पूर्वी द्वीप समूह से लेकर उज्बेकिस्तान तक गड़े थे, वह सिमटकर कुछ ही करोड़ सीमा में रह जाएगी। 2 लाख अनुयायियों के साथ एक ही दिन धर्म परिवर्तन करने का यह झटका कम नहीं था। हमारा जो हिंदू राष्ट्र है, हमारा जो धर्म संस्कृति है, इस पर एक तरह से आघात हुआ जब उन्होंने ये कहा कि यदि हिंदू हमें नहीं अपनाएंगे, ये धर्म हमें नहीं अपनाएगा, तो एक अलग ही धर्म बना लिया गया जो बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में DSc के लिए जो शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विदेशी शासक किस प्रकार रुपए तथा पाउंड का असंतुलित संबंध स्थापित करके मनमाना लाभ कमा रहे हैं। उस शोध प्रबंध के प्रकाश में आने पर भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं ने इस अर्थनीति के विरोध में आवाज बुलंद की। अंततः अंग्रेज सरकार को अपनी यह भेद भरी अर्थनीति बदलनी पड़ी थी। मतलब उनका एक बहुत बड़ा योगदान था अर्थनीति में। ये जो पाउंड और रुपए के बीच में जो अंतर आ रहा था, वो उन्होंने सबके सामने उजागर किया और विदेशियों को ये बात माननी पड़ी, अंग्रेजों को, और उसका सुधार किया गया। वे पक्के राष्ट्रवादी थे, यह नहीं चाहते हुए भी कि वे अछूत स्थान पृथक लें। विभाजन के पूर्व यह बात कही थी, अगर मुस्लिम लीग की देश विभाजन की मांग स्वीकार की जाती है तो भारत की अखंड बने रहने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, और ऐसी स्थिति में अछूत वर्ग नया मोर्चा बन ले तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर रहेगी। उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के टुकड़े नहीं होने देना चाहते थे। अछूत स्थान पृथक लेने का उनका इरादा नहीं था, वे तो पाकिस्तान बनने का विरोध कर रहे थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने की बात चल रही थी, उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि यदि इस तरह से ऐसा हुआ, हमारा हिंदुस्तान टूटा, तो वो दिन भी दूर नहीं जब अछूत लोग अपना एक अलग वर्ग बना लेंगे। और उस समय उनका जो उद्देश्य था, जो भाव थे, वो यही थे कि पाकिस्तान मतलब अलग से हमारे देश हिंदुस्तान के टुकड़े ना हो और अलग कोई देश ना बने। उनके मुकाबले का विधिवेत्ता भारत में न उनके समय में था न आज है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के वे अध्यक्ष अपनी इसी योग्यता के कारण बनाए गए थे। भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल को 1-2 धाराओं के रूप में करके पास कर ही दिया। इस प्रकार पुरातन पंथ से निकालकर उन्होंने हिंदुओं को एक प्रगतिशील मार्ग पर ला खड़ा किया। नारी को समानता का वैधानिक अधिकार वे दिलाकर ही रहे। अपने शोध प्रबंधों के कारण उन्होंने विश्व स्तर पर ख्याति तो अर्जित की ही थी, साथ ही वे अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, अछूतोद्धार, कानून तथा सामयिक संदर्भों पर उत्तमोत्तम पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी विद्वता सर्वत्र परिलक्षित होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक कहा जाता है संविधान का। अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित विद्वान थे, ये बात हम सभी जानते हैं। और जो अध्यक्ष किसके संविधान सभा की प्रारूप समिति के वे अध्यक्ष भी बने थे, और हिंदू कोड बिल को 1-2 धाराओं के रूप में उन्होंने पास भी करवाया था, और नारी को समानता का वैधानिक अधिकार भी उन्होंने ही दिलाया था। और बहुत सारे ऐसे जो कार्यक्रम थे वो चलाए, राजनीति, अछूतोद्धार, कानून तथा सामयिक संदर्भों पर बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। जिनके पुस्तकालय में जिनके घर में 35,000 पुस्तकें हों और उन सबको उनका मतलब उन्होंने रसपान किया हो, पढ़ा हो, तो सोचिए उस व्यक्ति की विद्वता पर कोई उंगली उठा सकता है क्या? बहुत बड़ी बात है। 5 दिसंबर 1956 को वे सदा के लिए प्रयाण कर गए। उनका यह व्यक्तित्व सामान्य जन के लिए कम प्रेरक नहीं है कि एक साधारण स्थिति का बालक पग पग पर अपमान, तिरस्कार पाता हुआ भी व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को छूता रहा। समाज सुधारक और दलित बंधु के रूप में उन्हें तो जाना जाता ही है, वे भारतीय संस्कृति व भारत देश के बहुत बड़े सपूत के रूप में भी स्मरण किए जाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने अभी टाइपिंग का एग्जाम पास किया, तो उसमें मुझे जो एक पैरा दिया गया था उसमें यही था कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे, इन्होंने किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं लिया। उन्होंने अपने ही विद्वता के आधार पर ही इतनी सारी डिग्रियां ली और इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया। तो किसी व्यक्ति को उसकी जाति पर हम परख नहीं सकते,
सबसे पहला हमारा परखने का जो नजरिया होना चाहिए, जो मापदंड होना चाहिए, वो उसकी योग्यता होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भले ही अछूतों के देवता हों, लेकिन एक यदि अलग रूप में उन्हें देखा जाए, अलग व्यक्तित्व के रूप में देखा जाए, तो पूरे भारत को उन पर गर्व ही है, जिन्होंने हमारे संविधान को एक नई परिभाषा दी। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आगे दीदी ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन दर्शन है, जो बहुत गूढ़ है उनका जीवन दर्शन, और निश्चित तौर पर क्या बोलते, उनके जीवन से बहुत सारे सूत्र सीखने लायक है। तो आइए रंजना दीदी, पहले आप इसको समराइज कर दीजिए, उसके बाद सभी लोग क्वेश्चन टच कर ले, विचारों में आए, जिसे जो बात बहुत अच्छी लगी हो उनकी, उस बात को ही आप लोग अपने विचार में रख के बोले। जी दीदी, जी प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर है ये, हम लोगों ने अभी सुबह भी पढ़ा इसको, और इनका जीवन कितना कष्ट कठिनाइयों से भरा हुआ था, ये अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना। इनका जन्म हुआ था एक महार मतलब जाति थी कोई जो अछूत थी, वो अछूत परिवार था, और उस समय इनको जो है ना, उनको बोलते हैं महार जाति। नाव अगर कहते हो, अच्छा, नाव कहते हैं ना, बोलते महार। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, तो महार जाति मध्य प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था, इंदौर की रियासत में, मऊ नामक स्थान पर। तो चूंकि ये अछूत परिवार से थे, तो निश्चित ही उस समय यानी 1891 में 91 में इनका जन्म हुआ। तो उस समय में ये हम सब जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ छुआछूत का बहुत बोलबाला था। सारी जो सवर्ण कही जाने वाली जातियां वो हैं, इनको बहुत मतलब प्रताड़ित ही करती थी। तो चूंकि इनका जन्म वहां हुआ, अब ये तो उनका जन्म हुआ, ईश्वर ने उनको वहां जन्म दिया, तो लेकिन कहते हैं ना कि जन्म कहीं भी हो, पर अगर अपने पास ज्ञान है, बुद्धि है और अपना संस्कार है, तो वो तो कहीं भी रहकर भी आगे प्राप्त कर पाता है। तो वही हुआ, इन्होंने जाके इंग्लैंड में जाके इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और ये बहुत बड़े बैरिस्टर बने। अमेरिका में पढ़े, ये बहुत मेधावी थे, बैरिस्ट्री की डिग्री लाए, और बम्बई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस की। इंटेलिजेंट थे, इनके मुकाबले कोई वकील नहीं था। पैसा भी इन्हें मिला, बहुत मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला हो, परंतु उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि किराए का घर, कोई उन्हें अपना घर नहीं देना चाहता था, कारण कि वो एक अछूत थे। और कचहरी में भी जो नौकर था, यानी वो पानी नहीं पिलाता था। तो इस वजह से उन्होंने काफी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहन की। पर वो जो है वो काफी कहना चाहिए, जब वो स्कूल में ही पढ़ते थे तभी उनको ये आता था कि चपरासी पानी नहीं पीने देता था। कारण क्या था कि वो उस मटके को या उस पानी के पात्र को छू ना ले, क्योंकि छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो बिना पानी पिए रहते थे, ये उनका स्वाभिमान था। यहाँ वो हमेशा ये सोचते थे, छोटे से बालक थे, कि भाई अन्य बालकों से हम अलग कैसे हैं, ये तो समान, हम सब समान हैं। और इसी समानता का अधिकार पाने के लिए वो जो है हमेशा प्रयत्नशील रहे। कितना भी उनकी उपेक्षा हुई, अपमानजनक उनका व्यवहार रहा सबका, पर ये उनकी प्रेरणा बन गई। ये बहुत बड़ी बात है कि उनके अंदर एक संकल्प जगा कि वो इतने बड़े विद्वान बनेंगे कि सब लोग उनकी बात को फिर मानेंगे। और इसी वजह से उन्होंने जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाया। भारत में शिक्षा समाप्त करके विदेश गए और वहां से डिग्रियां लेकर आए, बहुत डिग्रियां लाए। मतलब यहाँ बहुत एक कटाक्ष करते हैं कि बाहर भारतवासी की अकल ऐसी घुन लगी थी उसमें कि वो उनका पग पग पर अपमान कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि वो अछूत थे, ना तो उनकी विद्वता और ना उनकी डिग्रियां कोई भी वो समझ ही नहीं पा रहे थे। तो इस तरीके से उनका जीवन चला। और चूंकि सिविल सर्विस के उच्च पदाधिकारी थे, फिर भी चपरासी क्या करता था, उनके छुई फाइलों को चिमटे से पकड़ता था। नहीं, ऐसी भावना थी उस समय हमारे यहाँ के लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी थी। और जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो फिर उन्होंने वही सत्य साठी की नीति अपनाई, और फिर उन्होंने हरिजनों को संगठित किया और उनसे कहा कि भाई समानता का व्यवहार, अधिकार पाने का अधिकार है हमें। कौन सा अधिकार? मानवीयता का अधिकार। यानी मानव बने हैं तो हमें वो अधिकार तो मिलना ही चाहिए, और किसी अधिकार की बात उन्होंने कभी नहीं की। और फिर उन्होंने जो है सबको संगठित किया, और उस संगठन से सभी ने उनका समर्थन किया।
तो अगर कहें तो उन लोगों को जो प्रेरणा मिली वो इन्हीं के माध्यम से मिली। निम्न वर्ग के लोग, क्योंकि उनकी मानसिकता भी कुचली हुई होती थी, तो वो आगे बढ़कर कुछ करने का प्रयास करते ही नहीं थे, डरे सहमे रहते थे ऐसे लोग। तो निश्चित ही इनका जो साथ मिला वो संगठन बना, और उन्होंने जो है वो जो इसके लिए सब संगठित होकर कार्य करना, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। अब यहाँ सभी ने करा है, गांधी जी ने, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पर वो उतना नहीं कर पाए जितना कि इनके द्वारा हुआ, क्योंकि ये स्वयं ही उसके मुक्त भोगी थे। अछूतों को भी बल मिला, और फिर वही हुआ कि नासिक के मंदिर में प्रवेश करना, और महत के तालाब यानी जहाँ बड़ी जाति के लोग पानी भरा करते थे, वहां इन लोगों को जाने का कोई अधिकार नहीं था। तो वो सब चीजें यहाँ पर खत्म की गई और सबको जाने का अधिकार मिला। अब ये सबसे बड़ी बात यहाँ जो है कि हम सब भी आज का तो नहीं कहेंगे, पर उस टाइम की बात करें, या आज भी बहुत सी मानसिकता है, बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनने को आती है कि जो अम्बेडकर है उनको कहते हैं वो तो हरिजन समाज के नेता है, यानी वो हरिजन थे तो हरिजन के नेता है। पर ये बहुत गलत बात है। गुरुदेव कह रहे यही हमारी संकीर्णता है कि हम उनका इतना विराट व्यक्तित्व था कि हम भारतवासी उस पर गर्व कर सकते हैं, गर्व करना ही चाहिए। विदेशी लोग उनकी प्रशंसा करते रहे, पर हम लोग उनको हरिजन समाज का नेता ही कहते चले गए। हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने बहुत सी हिंदुओं में जो के विरुद्ध उन्होंने जातिवाद पर उन्होंने बहुत भाषण दिए, आंदोलन भी किए, और ऐसे ग्रंथों को भी उन्होंने जला डाला जो कि जातिवाद का समर्थन किया करते थे। और निश्चित ही उनके साथ जब इतना गलत हुआ तो वो क्यों ना ऐसा करते। गुरुदेव कहते क्या गलत किया उन्होंने। यदि हम लोग के साथ किसी के भी साथ सोच के देखें अपने आप पर, किसी एक के साथ यदि ऐसी घटना घट जाए तो वो क्या करेगा, वो तो यही कहेगा ना पूरे संसार को आग लगा दो, है ना। तो ये चीज उन्होंने कौन सा अपराध किया, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो फिर जो अनपढ़ छूत है उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। क्योंकि मुक्त भोगी थे, उन्हें उस दर्द का एहसास था, और उन्होंने हरिजनों के अधिकार की मांग की, और जब उन्होंने ये भी धमकी दी कि यदि आप अधिकार नहीं दे सकते तो फिर इनको हिंदुओं से ये अलग हो जाएंगे। और इसी बात में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 14 अक्टूबर 1956 को भरी सभा में हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्योंकि बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, वो भी हिंदू धर्म संस्कृति की शाखा है, पर यहाँ परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन का उद्देश्य उनका एक ही था कि कम से कम अब तो ये हिंदू लोग समझें, अब तो ये सोचें। पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 लाख लोग एक साथ जो है वो बौद्ध धर्म को अपना गए। वो बहुत प्रतिष्ठित थे, और उन्होंने एक, चूंकि अर्थशास्त्र भी उनका एक विषय रहा है, तो उसमें उन्होंने शोध पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने क्या प्रस्तुत किया था कि जो विदेशी शासक है वो पौंड और रुपए में बहुत असंतुलन बनाए हुए है। जब ये सामने आया तब जाके भारतीय जो है वो अर्थनीति के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, और फिर अंत में अंग्रेज सरकार को ये भेद नीति बदलनी पड़ी। यानी कि देश के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। राष्ट्रवादी थे, वे कभी नहीं चाहते थे कि अछूत का अलग स्थान बने, पृथक हो। पर उन्होंने एक बात रखी थी कि यदि पाकिस्तान अलग होता है तो फिर अछूत भी अलग होके रहेंगे, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की ही रहेगी, क्योंकि उस समय अखंड भारत फिर तो रहेगा ही नहीं। जब पाकिस्तान में बट गया देश तो अखंड नहीं रहा। तो यही बात उन्होंने कही थी। वो हमेशा पाकिस्तान बनने का विरोध करते रहे। और गुरुदेव लिखते हैं कि उनके मुकाबले विधि वेकता उस समय न कोई था और न शायद आज है। तो यहाँ पर उनके बराबर कोई बुद्धिमान नहीं था लॉ में, कानून में। और संविधान के जो अध्यक्ष वो बने थे तो वो अपनी योग्यता से ही बने थे। ऐसा नहीं था कि किसी ने उनकी सिफारिश की थी। उन्होंने हमेशा अपनी योग्यता से ही पद को प्राप्त किया। भारत के प्रथम विधि मंत्री भी बने, और फिर उन्होंने इस हिंदू कोड बिल में की धाराओं को परिवर्तित किया। जो बहुत सी धाराएं थी यहाँ पर, जैसे कि यही था कि अछूतों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने का ये कानून था, उस कुएं से पानी ना भरे, और शहर के बाहर इन लोगों का रहने का होता था, शहर के अंदर नहीं। जहाँ सवर्ण लोग रह रहे हैं वहां ये लोग अपना घर नहीं बना सकते। इस तरीके से कुछ धाराएं थी जिनको कि उन्होंने हटाया, और फिर उन्होंने उस कोड बिल को पास किया। तो उन्होंने क्या किया, पुरातन पंथ से निकाल लिया हिंदुओं को और प्रगतिशील मार्ग पर लाकर खड़ा किया। और सबसे बड़ा जो उनका
देन है उनकी, वो ये कि उस समय महिलाओं को कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था, किसी भी किस्म का कानूनी अधिकार नहीं था। उस टाइम में महिलाएं जो है वो ना तो पिता की संपत्ति पर अधिकारी थी और ना ही पति के यहाँ पर, पति के छोड़ देने पर कुछ लेने पाने की अधिकारी थी। तो ये वैधानिक अधिकार उन्होंने महिलाओं के लिए किया, नारी को समानता का अधिकार दिलाया और नारी के सम्मान में ये बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी अधिकार उन्होंने ला कर दिया था। और इसके बाद अच्छे लेखक भी थे, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अछूतोद्धार, कानून तथा सामयिक संदर्भों पर बहुत अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी और वो काफी विद्वान थे। गुरुदेव वहां लिख रहे हैं कि उनकी विद्वता सभी जगह दृष्टिगोचर हो रही थी। 5 दिसंबर 1956 में वो महाप्रयाण कर गए और लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो सामान्य जन के लिए कम प्रेरकदायक नहीं था। हम आज भी सोचें कि आज इतना पग पग पर अपमान हुआ कोई बालक, यदि आज के समय की बात करें तो किसी का जरा सा भी अपमान कर दे तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा, उसको प्रेरणा नहीं बनाएगा। उन्होंने उसको प्रेरणा बना ली, उन्होंने उसका जो संकल्प ले लिया कि वो ऊंचे उठेंगे और ऊंचे उठेंगे। तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और समाज सुधारक, दलित बंधु के रूप में तो वो जाने ही जाते हैं। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारत देश के लिए भी वो बहुत बड़े सपूत के रूप में स्मरण किए जाते रहेंगे। ये सच है कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमारे देश को। आज भी कुछ लोग क्या, अधिकतर लोग कहते हैं इस बात को कि अम्बेडकर तो अछूतों के ही वो थे, उनके नाम से देता रहे हैं और इस बात पे कई लोगों का विरोध होता है। पर अगर गहराई से देखा जाए तो उन्होंने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है और बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत वो हमारे लिए हो सकते हैं। हम महिलाओं के लिए तो खासकर उन्होंने जो कानून लाया है उसी का लाभ आज हम सभी लोगों को मिल पा रहा है और इसमें सुधार होते चले जा रहे हैं आज कानून में, और महिलाओं को और भी ज्यादा अधिकार प्राप्त होते चले जा रहे हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आगे आप विचारों का क्रम ले लीजिए। जी रंजना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीदी, आइए विचारों के क्रम में सभी लोग आ जाइए। और बहुत ही सुंदर, हम लोग अपने महापुरुषों को, ये जीवन दर्शन को जानते हैं तो बहुत ही सुंदर बातें हैं, एक एक बात भी आप लोग सब लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे इंदिरा दीदी आप ले पाएंगे यदि तो आगे का विचार और वो ले लीजिए आहुति, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो। जी दीदी, अभी हम कंफर्ट में हैं। अभी हम लोग बहुत सुंदर, हमने आज अभी आदरणीय रंजना दीदी के माध्यम से, शुभ दीदी के माध्यम से हमने बहुत सुंदर, आज हमने अपने संविधान के निर्माता हमारे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जाना। दीदी ने हमें बहुत अच्छे ढंग से बताया कि किस तरह निम्न जाति को उन्होंने समानता का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सत्य साध्य नीति जो थी उसको उन्होंने फॉलो करा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कि जब हमारे हिंदू जाति में या हमारे देश में इतने पढ़े लिखे इंसान, इतने पढ़े लिखे विद्वान, इतने बड़े लिखे जो कि बाहर बैरिस्ट्री अपने करके आए, उनको जब इतना सम्मान नहीं मिला, उसके बाद भी उन्होंने उस अपमान को घूट पीकर उन्होंने पुनः उस जनता को, उस देश को पुनः रास्ते पे लाने के लिए उन्होंने नारी जाति को भी समानता का अधिकार दिलाने के लिए और निम्न जाति को भी अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने पग पग पर कार्य करा। और कितना ही उनका अपमान हुआ, उसके बाद भी वो उस अपमान से डरे नहीं, बल्कि उन्होंने देश के लिए भी पुनः कार्य करा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कि उनके अंदर उनका इतना अपमान हो, उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि निम्न जाति के लिए हम लोग अलग से कुछ राष्ट्र बना दें या अलग से राज्य बना दें, बल्कि उन्होंने यही बोला हमें कि यदि हम पृथक, कोई मुस्लिम लीग अपना पृथक राज्य बना लेगा तो कल को हमारा देश अखंड नहीं रह पाएगा। तो वो एक उससे देखा जाए तो पक्के राष्ट्रवादी भी थे। तो इस तरह उन्होंने अपना जो भी शोध किया उसके आधार पर उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने ग्रंथ लिए, पुस्तकें लिखी, राजनीति, अछूतोद्धार, कानून से संबंधित जो भी उन्होंने पुस्तकें लिखी वो आज हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने दीदी के माध्यम से जाना। और ये बात भी उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि यदि हमारे हिंदू समाज की आंखें नहीं खुली तो कल को हमारे अंदर ही बहुत सारे लोग अपने धर्म को त्याग कर अन्य धर्म को अपना लेते। तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण है, जातिवाद जब हमारे देश में रहता है तो लोग किसी अन्य ग्रंथ को ऐसे को अपना लेते हैं जहाँ पर कहीं छुआछूत जैसा भाव नहीं रहता। तो आइए अब हम लोग सभी, जिसको जो भी बात अच्छी लगी,
आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में वो अपने विचारों के माध्यम से हम सभी को बताएं और आहुति के लिए फिर हम लोग बाद में आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग विचारों के क्रम में आगे आए। प्रेमलता दीदी। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। दीदी आज इतना अच्छा लगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान करके कि रंजना दीदी ने इतना बढ़िया समरी किया। आपने बहुत अच्छा बताया दीदी कि मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इतना अपमान सहते हुए भी कि भाट ने उनको पानी पिलाने से मना करता था, चपरासी उनके फाइलों को नहीं छूता था, गिर जाता रहा मेज के नीचे तो वो चिमटे से उठाता था। उनको जगह जगह पर उनको अपमान मिलता था। और इतने प्रकार विद्वान और बैरिस्टर विदेशों से पढ़ के आए हुए थे, इतना विद्वान थे, फिर भी वहाँ यहाँ पर भारत में उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था। और तब उनके अंदर ये चीज, अंदर ये अधिकार पाने की, उनके अंदर ये स्वाभिमान जगा कि नहीं, मुझे ये काम अपने को समान अधिकार दिला के रहेंगे, अपने अधिकारों के अधिकारों को लेके रहेंगे। मुझे यही सबसे अच्छा लगा दीदी। और वो जो और भी उन्होंने ये क्या किया कि वो काफी उन्होंने इंग्लैंड जा करके फिर उन्होंने पढ़ाई किया और विद्यालय में जा करके, लाइब्रेरी में जा करके दिन रात वो पढ़ते थे। और वहाँ के लोग भी आश्चर्य करते थे कि ये दिन रात केवल पढ़ाई करते थे अपना, कि अपने को ऊंचा उठाने के लिए उनके अंदर एक संकल्प था कि मुझे अपने अधिकार के लिए लड़ना है और अपना समानता का अधिकार लेना है, उसके मैं लेके रहूंगा। उन्होंने जितनी डिग्रियां शायद ही किसी भारतीय अर्जित ने किया था। और ये यही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कैसे अपने को ऊंचा उठाया और नारी को सम्मान दिलाया। और दीदी जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम, मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी, प्रणाम दीदी, जी जय दीदी। गुरुदेव। जी दीदी, आपका बहुत बहुत एक बात धन्यवाद। जी दीदी, बहुत इंदिरा दीदी, सुंदर। एक मिनट इंदिरा दीदी, थोड़ा सा हम बोलेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि इनसे प्रेरणा हम अगर ले तो एक बात बहुत अच्छी निकल कर आती है, वो होती है पात्रता को विकसित करना, है ना। हम लोग जरा जरा सी बातों में मान अपमान और फलाना ढिकाना दुनिया भर का कहने लगते हैं। कोई काम करते हैं, जरा सा कुछ नहीं हुआ तो बस बुरा मान जाते हैं, मन बड़ा दुखी हो जाता है। और हम कभी भी ये नहीं सोच पाते कि यदि हमें ये स्थान प्राप्त करना है तो हम अपनी पात्रता को विकसित करें। अम्बेडकर जी ने क्या किया कि जब उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, जब उनको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा था, यहाँ सम्मान की बात नहीं थी, सिर्फ समानता का अधिकार था, तो उन्होंने क्या भाव लाया अपने अंदर कि वो इतना मेहनत करेंगे कि वो बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और वही उन्होंने किया कि वो इतने ऊंचे पद पर गए कि एक दिन जो है पूरे देश को उनकी बात को मानना ही पड़ा और अंत में वो संविधान के निर्माता बन गए। किसी भी देश का संविधान सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ा सम्मान है ये। तो यहाँ यदि हम प्रेरणा ले, हम सभी लोग सभी की बात कर रहे हैं कि हम जरा जरा सी बातों में जो विचलित हो जाते हैं वो ना होकर हम सिर्फ अपना आत्मनिरीक्षण करके और ये सोचें कि हम अपनी पात्रता को कितना विकसित कर लें जिससे कि ये सब प्राप्त हमें हो पाए। ये बात मुझे अचानक ही आई तो इसलिए मैंने ऐड किया। जी दीदी, आगे ले लीजिए। जी दीदी, बहुत सुंदर प्रेरणा दीदी। बिल्कुल सही बात है कि हम अपने आप की अपनी पात्रता को इतना विकसित कर लें कि कोई सफलता का और कोई मापदंड ही ना रह जाए। दीदी बिल्कुल सही बात। दीदी हमारे साथ है आदरणीय नंदू दीदी। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। तो बहुत अच्छा रहा, दीदी ने बताया, रंजना दीदी ने कहा मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, सुख दुख सभी में संभाव में रहना और हमारी पात्रता को विकसित करना, यही हम इन महान पुरुष से सीख मिलती है और हमें यही भी करना। तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित विद्वान थे और एक पक्के राष्ट्रवादी भी थे। संविधान सभा की वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने और प्रथम विधि मंत्र भी रहे। और नारी को समानता का अधिकार दिलवाने के लिए उन्होंने कानूनी तौर पर नारी को अधिकार दिया। तभी आज नारी हर जगह पर आगे बढ़ रही है। भारतीय संस्कृति और भारत देश की सपूत कहने जाने वाले इन वीर एक योद्धा ही कहे तो भारत देश के सपूत, और उसका आत्मबल इतना बहुत बलवान था कि
अपमान सहकर भी उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, और विद्वान होने पर भी उनको ऐसा अपमान सहना करना पड़ा कि जो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या कहे। तो इस महान नेता को सत सत प्रणाम। जय गुरुदेव जी, सती प्रणाम। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी। ये भी बात उनकी बहुत अच्छी थी कि किस तरह इतने अच्छे अर्थशास्त्र के विद्वान थे कि उन्होंने जब देखा कि ब्रिटिश हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने देखा किस तरह से रुपये और पौंड का असंतुलन संबंध हो रखा है। यानी इस तरह से उन्होंने अपना जो शोध किया उसमें उन्होंने पाया कि ब्रिटिश लोग हमसे मनमाना पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने फिर अंग्रेज सरकार को मजबूर भी कर दिया कि अपनी अर्थनीति को वो बदल लें। तो यानी कहने का मतलब है कि आज हम लोग गुरुदेव के माध्यम से पढ़कर पता लगा सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने न केवल खाली हरिजनों के लिए कार्य करा, बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने हर पग पग पर उन्होंने कार्य करा। बहुत सुंदर दीदी। और किसी भी अन्य का क्वेश्चन टच नहीं है। आदरणीय रीता दीदी, आप भी दीदी अपने विचार दीजिएगा। हमारे साथ अभी शुभी दीदी भी हैं, आदरणीय स्वाति दीदी भी हैं। दीदी आप सभी अपने विचार। जी, स्वाति दीदी भी आ गई। दीदी आपका पेपर अच्छा हुआ? पढ़ाई था जी। बहुत ही सुंदर हम लोगों ने उनके बारे में जाना है, और हम लोग हर बुधवार को महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं। विद्वान क्या हो गया, तो जो सूत्र निकल के आते हैं गुरुदेव की तुलना गुरुदेव के साथ में उनके जीवन को हम देखते हैं, तो कि भाई जात पात का जो भेदभाव था, हमारे गुरुदेव ने भी इस पर कार्य किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की, खड़ा किया इतना बड़ा परिवार जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है जात पात का। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि उन्हें तो हर पल हर क्षण ये इस जात पात को लेके भेदभाव सहन करना पड़ता था, बहुत ही ज्यादा उनके साथ ये घटना घटती थी। तो उन्होंने पहले इस पर कार्य करते हुए अपने कार्यों के द्वारा उन्होंने अपने आप को पहले ऊपर उठाया, और फिर इस पर कार्य करके उन्होंने जात पात के भेदभाव को हटाया। तो रूढ़िवादिता, जात पात का भेदभाव, इसको समाप्त करने के लिए उनने जो कार्य किए हैं वो वास्तव में उनके सराहनीय कार्य है। उन्होंने वास्तव में, अभी जैसे रंजना दीदी ने बोला कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को उस उच्च स्थान पर लेके गए, शिखर पर लेके गए कि आज वो महानायक कहलाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में संविधान का प्रारूप देने वाले, संविधान के निर्माता। और हमने देखा कि एक मजबूत राष्ट्र का भी निर्माण उन्होंने किया, और गुरुदेव ने भी व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के द्वारा एक स्वस्थ व स्वच्छ समाज का निर्माण किया है। गायत्री परिवार के रूप में उन्होंने युग निर्माण योजना के सूत्र के द्वारा धरती पर स्वर्ग तथा मानव में देवत्व का उदय का सूत्रपात किया। गुरुदेव ने साहित्य का भाष्य किया, 3200 साहित्य का भाष्य हमारे गुरुदेव ने किया। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि अम्बेडकर जी ने अपने भवन में, साहित्य भवन में 35,000 साहित्य की स्थापना की। यानी लेखक तो अम्बेडकर जी भी थे और गुरुदेव ने तो भाष्य किया ही था, लेकिन जो साहित्य के प्रति उनकी रुचि थी वो यहाँ से हमें पता लगती है कि 35,000 साहित्य बहुत होता है। दोनों ने नारी जागरण पर कार्य किया। हरिजन जो बात बोली जाती है कि हरिजन पे अछूत है, लेकिन ये हरिजन शब्द आया कहाँ से? ये हरिजन शब्द जो था, यदि इसको तोड़े तो हरि यानी परमात्मा और जन यानी लोग, तो परमात्मा यानी परमात्मा के लोग। तो ये जब ये छुआछूत का जब बहुत बोलबाला था हमारे देश में, उस समय महात्मा गांधी ने इसको हटाने के लिए इस जाति के लिए हरिजन का शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये चूंकि हमारी संकीर्ण मानसिकता होती है ना, उसके कारण लोगों ने इसे बहुत ही गलत इसका उपयोग कर लिया। तो बहुत सुंदर इनका जीवन दर्शन हमने जाना है, और यदि इनके जीवन से हम एक एक सूत्र भी यदि हम अपने अंदर आत्मसात कर ले, हम गीता जी के सभी, इस समय हम लोग सब गीता जी पढ़ते हैं आदरणीय भैया के माध्यम से,
और स्थित प्रज्ञ की जो बात की जाती है। आज छोटे छोटे, अभी नंदू बहन ने भी यही बात बोली कि हम छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित होते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार हम लोग फिर डिप्रेशन एक शब्द है जो जिसको हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। बार बार हमारे साथ यदि घटे तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज यही बात को यदि हम देखें तो हर पल, हर क्षण, पूरे जीवन भर उनके जीवन में यह घटना घटती रही। प्रतिकूल परिस्थितियां उनके जीवन में हमेशा निर्मित रही, लेकिन उन्होंने इससे जूझे और जूझ कर उन्होंने कार्य किया और देश में उच्च स्थान पर वो स्थापित हुए। तो ये बात बहुत ही सुंदर है, जो कहने के लिए बहुत छोटी है पर वास्तव में बहुत कठिन है, कठिन कार्य है ये। तो ये सीखने लायक मुझे समझ में आया कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही परम को प्राप्त करता है, परमात्मा तक पहुंचता है। प्रणाम दी। आगे स्वाति दीदी भी है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी आदरणीय स्वाति दीदी। दीदी आप भी अपने विचार दीजिएगा। आपने अनम्यूट किया था दीदी शायद उस समय। दीदी शायद थकी होंगी। दीदी आज आगे ले लेते हैं। जी दीदी। आहुति के जी दीदी, तो हम लोगों ने आज सभी बहुत सुंदर, हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जाना। उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हुए कि अपने आप जो भी हम लोगों गीता जी के माध्यम से सीख रहे हैं कि कैसी भी प्रतिकूलता हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको हम लोग विवेक पूर्वक अपने अंदर। जी दीदी। हाँ दीदी, प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। एक्चुअली थकी तो हूँ, नो डाउट उसमें है बहुत ज्यादा, क्योंकि देहरादून जाना होता है एग्जाम देने के लिए, यहाँ से नहीं होता। फिर दीदी को मैं सुन रही थी, दीदी ने जो बताया कि इतना साहित्य बाबा भीमराव अम्बेडकर के यहाँ था, तो मैं थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ने लग गई। फिर इधर से उधर एक दो बार अनम्यूट करा, फिर म्यूट किया तो उसमें रह गया, मैं बोल नहीं पाई। तो मैं थोड़ा ये चेक कर रही थी आर्टिकल्स की ये कहाँ कोट किया है कि साहित्य के रुझान पर उनका वो देखना चाहिए, तो थोड़ा मुझे बस बता दीजिएगा। और दूसरा ये सेकंड पेज पे, अच्छा मतलब 2 पार्ट में है, तो सेकंड पेज पे है शायद, तीसरे नंबर के पैराग्राफ। अच्छा, तो वही मैं पढ़ रही थी, फटाफट मैंने देखा। तो मैं देख रही थी कि आखिर मतलब उनका मैंने सुना तो था, पर कोट किया हुआ अगर मिल जाता है ना जैसे वांग्मय वगैरह में, तो रेफरेंस के लिए हमारे काम आता है। तो मुझे आप देख के बता दीजिएगा, मुझे नहीं दिख रहा, मिल ही नहीं रहा है। मतलब वो संख्या खासकर 35, ये संख्या बहुत बड़ी होती, इमेजिन नहीं की जा सकती। जी दीदी मैं पढ़ देती हूँ, आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सेकंड पेज पे किस तरफ दीदी? लोग उन्हें लास्ट वाले साइड, मतलब बहुत से लोग उन्हें आज भी केवल हरिजन समाज का नेता मानते हैं। वह वास्तव में, आप हेडिंग से बताइएगा, मतलब पढ़िएगा शुरू से, मतलब पैराग्राफ की शुरुआत। हाँ वही पढ़ रहे हैं दीदी। हाँ पढ़िए। बहुत से लोग उन्हें आज भी केवल हरिजन समाज का नेता मानते हैं। वह वास्तव में हमारी संकीर्णता का ही परिचय है। उस विराट व्यक्तित्व पर हर कोई भारतवासी गर्व कर सकता है। कितने ही विदेशी लोगों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जॉन ग्रंथर ने अपनी पुस्तक एशिया के भीतर में उनके विषय में लिखा है, मैं उनके दादर स्थित निवास पर गया तो उनके पुस्तकालय को देखकर चकित रह गया। उसमें 35,000 दुर्लभ पुस्तकें थीं जिनके लिए उन्होंने पृथक भवन बना रखा था। उनकी बातों से पांडित्य का रस टपकता था और व्यवहार में शालीनता। ये है दीदी। मिला आपको? स्वाति दीदी आपको मिला? नहीं दीदी कोई बात नहीं, पर आपने पढ़ दिया वही काफी मेरे लिए। मिला तो नहीं मुझे, क्योंकि शायद वो स्क्रीन छोटी सी है मोबाइल में, मैं बुक देख लूंगी, अभी थकान भी है। तो ऐसे लोग भी हमारे देश में। दूसरा मैं ये कह रही थी कि दीदी गुरुदेव ने 3000 पुस्तकें लिखी हैं, 3000 पुस्तकों का भाष्य नहीं किया है। भाष्य करना
एक अलग बात होती है, एक पुस्तक का ही भाष्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है और उसकी आवश्यकता नहीं थी। गुरुदेव का खुद का स्वरचित साहित्य है जो कि लगभग 3000 टाइटल्स में जाता है। हमें गुरुदेव को मुझे मुझे मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहती हुए कहती हूँ ये बात कि अक्सर हम गुरुदेव के साहित्य की संख्या पर जो गौरव होता है उससे ज्यादा कहीं परम पूज्य गुरुदेव का स्वतंत्र चिंतन, परम पूज्य गुरुदेव की विचार क्रांति, ये हमें उस पर हमको गहराई में उतरने की आवश्यकता है। मैं बहुत आज मतलब ये कहना चाहूंगी कि हम गुरुदेव के साहित्य को उतने महत्व से कर नहीं पा रहे, उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत दर्द है, मेरे सीने में दर्द है, अपने लिए ही है, क्योंकि हमें कुछ करना है तो गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलना है। ये इसलिए कह रही हूँ मैं कि चूंकि अगर समय है तो बताइए, थोड़ा सा देखिए कि मैं बोल सकती हूँ 5 मिनट। तो जी दीदी बोलिए आप। दीदी अभी टाइम हमें है, काफी टाइम आज है। हाँ आज ऐसी बात हो रही थी तो मैंने आपके भैया से मतलब 1 घंटे का रास्ता पड़ता है, 1.5 घंटा लगता हमको यहाँ से देहरादून जाना, देहरादून से आना, और मैं रास्ते में जाते हुए पढ़ाई करती हूँ, रिवीजन वगैरह कर लेती हूँ और इतना अच्छा विषय मैं पढ़ पा रही हूँ गुरु कृपा से। और मेरे अंदर एक बहुत भूख थी, एक चाहत और एक शायद एक ये ऐसी एक अतृप्ति बोलना चाहिए कि बेचैनी बोल सकती हूँ कि मुझे अभी सेटिस्फेक्शन नहीं था। किस चीज का सेटिस्फेक्शन नहीं है? इस चीज का सेटिस्फेक्शन नहीं कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया है, मुझे अपने करने पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। एक बेचैनी है, एक अतृप्ति है, जो भी कारण है, बहुत सब कुछ कारण पर मैं नहीं जाऊंगी, बस एक है। तो मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाई की भूख सी लगती रहती है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और कभी कभी समझ नहीं आता है कि क्या मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ, या जब आपको बहुत सिंपल लगता है, सहज लगता है, सरल लगता है, या ये कह लो कि आपने जीवन में अपने अगर कोई सपने देखे हैं और उन सपनों से अलग हट करके रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो आदमी को बेचैन करती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बेचैनी रही होगी। मैं सोचती थी कि मैं क्यों इतना पढ़ रही हूँ, क्या जरूरत है मुझे ऐसी पढ़ाई करने की। मुझे एक ये लगता कि मैं अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर रही हूँ। कौन सा कर्तव्य कर्म कि मैं आज बैरागी कैंप जाना चाहिए या गुरुदेव के काम को मुझे आगे बढ़ाना है, इस बात के लिए मुझे लगता था। तो मैं आप लोगों के सामने यही कहना चाहूंगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गुरु कार्य छोड़ करके ये पढ़ाई करना मेरा उद्देश्य है या मैं क्यों पढ़ाई कर रही हूँ। समझना आप लोग थोड़ा सा कि ये बेचैनी क्यों, क्योंकि अच्छी बात है, पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, और जितना ज्ञान होगा कहीं ना कहीं आप सबके काम भी आएगा। तो निश्चित ही मैंने इसी उद्देश्य को लेकर, इसी भाव को लेकर के ये पढ़ाई करी। तो इस पढ़ाई को करने से मुझे क्या समझ में आया, यही समझ में हमेशा यही समझ में आता है। ऐसा नहीं कि जो समझ में अभी आया मुझे वो मुझे पहले समझ में नहीं आया था, पहले भी समझ में आया था। आज से 15 मतलब 2006 3-4 की बात होगी। 2006 में तो गुरुदेव मिले, 2003-4 की बात होगी, और तब तो मैं शायद 30-32 साल की एक युवा लड़की थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर में दवाइयां रखी हुई हैं और मैं दूसरों के यहाँ इधर उधर भटक रही हूँ, यहाँ वहां जा रही हूँ। और कहने का मतलब ये कि मुझे क्या लगता था, मम्मी की बताई हुई दवाई को मुझे बिलीव नहीं है, मुझे तो एलोपैथी डॉक्टर को दिखा करके जो दवाई दे देता है वो उस पर बिलीव है। समझ रहे हो ना आप कि हर भारतीय की नसों में एक हीन भावना जैसी बैठी हुई है। तो अलग अलग स्तर पर मुझे बस यही एहसास हो रहा है कि जब मैंने CSQA किया था, CSQA जो होता है वो पढ़ाई होती है कंप्यूटर की, क्वालिटी एनालिस्ट, कंप्यूटर सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिस्ट होता है वो, ठीक है। तो जब मैंने CSQA किया तो मुझे बहुत अंदर से एक संतुष्टि हुई, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, और अमेरिका में किया था तो एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि हमें कुछ कर रही हूँ। तो मैं उस दिशा में जब आगे बढ़ रही थी तो मुझे लगता था सेटिस्फेक्शन होता है मैं कुछ कर रही हूँ। लेकिन जब मैं गुरु कार्य करती हूँ
इधर आती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तो बहुत सिंपल है ऐसा, क्योंकि तो गुरु करते हैं ना तो होता चला जाता है, तो मुझे एक संतुष्टि की भावना नहीं आती थी। पर आज जब मैंने साइकोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा पेपर है, उसका नाम है पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किसे कहते हैं, डॉक्टर साहब ने तो कितनी बार बताया, अपने परिजनों ने कितनी बार कि पर्सोना शब्द से मिलके बनाए, जो कि मुखौटा होता है। तो इतनी सारी बातें जब मैंने उस पुस्तक में पढ़ी, और उसमें अनेकों जो साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट जो थे, और ना जाने कितनी तो भी ब्रांचेस हैं उसमें, उन सबकी अवधारणाएं पढ़ी। जब उनकी सबकी अवधारणाएं पढ़ी तो एक बात समझ में आई कि कुछ नहीं, बस गुरुदेव का काम करना चाहिए, गुरुदेव का काम करो। और ये जो वातावरण से हमारा अचेतन मन जो है, और जो हमारा सुपर चेतन मन है, जिसे हम अध्यात्म मन कहते हैं, यहाँ से आने वाली प्रेरणाएं और जो कुछ भी इतना विकसित है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जो गहराई है गुरुदेव के साहित्य में, हमें उसके लिए काम करना है। बस यही संकल्प मन में उभर रहा है, और मैंने सोचा कि सुनूं थोड़ा सा। आज आप लोग जो पढ़ रहे हैं, 4 शब्द भी कान में चले जाते हैं। ये जो व्यवस्था बनी हुई है, हमें इतने सारी, हमने नहीं बनाई है, मैं लिटरली बोलती हूँ, ये गुरुदेव ने, ये उस महान सत्ता ने बनाई है कि हम सबका उद्धार हो सके, और हमारा समर्पण इसके प्रति हमेशा बना रहे। मैं क्योंकि आप लोगों को बोलूं, कई बार ऐसा होता है ना, से थक जाते हैं, तो थक जाते हैं, मैं भी थकती हूँ। तो गुरुदेव ने जो बोला अपनी थकान और सुविधा की बात ना सोचें, तो उसमें बहुत सी बातें आती है, मन थकता है, हारता है ना, व्यथित भी होता है। तो कैसे अपने ये इस इतनी पढ़ाई करके आज मुझे वही सीखने को मिला, तो वही मैं आप सबसे कहना चाह रही थी। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव जी। दीदी बस इतना ही कहना है, कहने को तो बहुत है, अंदर से क्या निकाल के बस भाव व्यक्त किए थोड़े शब्दों में। जय गुरु। आपकी सारी बातें सुन के बस कुछ कहने का मन किया कि आज जो आपको भाव आया, लेकिन ये तब आया जब आपने वो मतलब सब कुछ कर लिया जो आप मतलब एक आत्मसंतुष्टि के लिए चाहते थे, जैसे एग्जाम देना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। लेकिन जब तक हम इस स्तर पे नहीं पहुंचेंगे तब तक ये वाला आत्मसंतुष्टि का भाव भी नहीं आएगा, और सारी चीजें छोड़ने का भाव भी शायद ना आ पाए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही मुझे हमेशा लगता रहा कि मैंने पढ़ाई क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, जब मैं नौकरी नहीं कर सकती या कुछ नहीं। लेकिन जब हम उस स्थान पे पहुंच जाते हैं, तब आत्मसंतुष्टि का भाव आने के बाद फिर ये फीलिंग आती है कि नहीं, अब सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गुरुदेव के काम में लग जाना, और तब सबसे ज्यादा शांति मिलेगी। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी, प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका इतना सुंदर एक्सपीरियंस, और वास्तव में हम सभी के जीवन में अनुभव लेने वाला, कि हम लोग खुद ही सोचना चाहते हैं कि वास्तव में जीवन में हम बने किस लिए, क्या हमारा कर्तव्य। कई बार दीदी ये कंफ्यूजन हमेशा लगा रहता है। आज उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच गए तो भी यही लगता है कि वास्तव में सच्ची संतुष्टि कहाँ है। शुभी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी अब हम लोग सभी अपने आहुति के क्रम में आगे बढ़े। इससे पूर्व आप लोग आहुति के लिए भी क्वेश्चन टच कर लें। जी प्रेमलता दीदी, दीदी आप गायत्री मंत्र की आहुति प्रारंभ कीजिएगा, और भाई बहन और क्वेश्चन टच कर लें आहुति के लिए। जी दीदी। आप सभी को प्रणाम। सद्ज्ञान, सद्भाव, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, यही भाव लेकर गायत्री मंत्र की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। आज जिनका जन्मदिन है उनके स्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन तथा दीर्घायुष्य की कामना करते हुए, साथ ही जिन परिजनों का विवाह दिन है उनके सुखी दाम्पत्य मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, साथ ही विशाल देव परिवार से जुड़े सभी परिजनों की आध्यात्मिक उन्नति एवं निरोग जीवन की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। दिवंगत आत्मा नाम शांति अर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति और सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगत आत्मनां शांति अर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगत आत्मनां शांति अर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगत आत्मनां शांति अर्थम इदं न मम। पर्यावरण पुष्टि अर्थम आहुति। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम अदिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो, प्रभु की अनुकंपा सभी पे बरसे, इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षेवं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वादिषु शांतिर्भवतु। आवाई देवताओं को पुनः आने के लिए भाव भरी विदाई करते हुए भावना करेंगे देव अनुग्रह सभी पे सतत बना रहे। ओम नमो स्वनंता सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम यान्तु देवगणा
पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम् पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम।